श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री गौ माता की जय। श्री भारत माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि। श्री हरिप्रिया श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः कपि प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वायुनंदनाय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पगवंदन किए नासहि विघ्न यानी। जय हो ब्रजराज की बांसुरी की, गिरिधारी की जय, बनवारी की जय जय। ललिता रंग देवी विशाखा की जय। सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय। ब्रजलता तरु बैठके पल भर करूं विश्राम, ब्रजरज मुख में डारी के सब बोलो श्री राधे श्याम। सब बोलो श्री राधे श्याम। सब बोलो श्री राधे श्याम। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोपाल जिधर तुम छुपे हो जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है कन्हैया तुम्हें एक
नजर देखना है कन्हैया तुम्हें नजर देखना है कन्हैया तुम्हें नजर देखना है कन्हैया तुम्हें नजर देखना है जिधर तुम छुपे हो जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है कन्हैया तुम्हें नजर देखना है कन्हैया तुम्हें नजर देखना है गोविंद अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक 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 तो आहों का अपनी आहों का अपनी असर देखना है तो आहों का अपने असर देखना है आहों का अपनी असर देखना है आहों का अपने असर देखना है जिधर तुम छुपे हो जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है कन्हैया तुम्हें नजर 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 देखना है मेरो कन्हैया 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 दाऊद के भैया मेरो कन्हैया
हाथ से गज गीत को उबारा था जिस 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 हाथ से गज गीत को उसी हाथ का अब हुनर देखना है 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 जिधर तुम छुपे हो जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है हे गोविंद हे गोपाल 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 कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है विदुर के घर तुमने देखे विदुर भीलनी के घर तुमने देखा विदुर भीलनी के घर तुमने देखे विदुर भीलनी के घर तुमने देखा विदुर भीलनी के घर तुमने देखे विदुर भीलनी के घर तुमने देखे विदुर भीलनी के घर तुमने देखे हमें भी तुम्हारा वो घर देखना है 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 जिधर तुम छुपे हो जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है राधे राधे गोविंद गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 तड़पते ये त्रिग बिंदु कहते हैं तुमसे छलकते ये त्रिग बिंदु कहते हैं तुमसे छलकते ये त्रिग बिंदु कहते हैं तुमसे छलकते मृग बिंदु कहते हैं तुमसे छलकते ये आंसू कहते हैं तुमसे छलकते ये आंसू कहते हैं तुमसे छलकते ये आंसू कहते हैं तुमसे तुम्हें अपनी उल्फत में तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है तुम्हें अपनी उल्फत में डर देखना है तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है तुम्हें अपनी उल्फत में डर देखना है जिधर तुम छुपे हो जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है कन्हैया तुम्हें नजर देखना है कन्हैया तुम्हें नजर देखना है राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री बल सरकार की जय, गौ माता की जय। आज बड़ा ही पवित्र दिवस है। भारतीय संस्कृति में, सत्य सनातन धर्म में आज के दिन की विशेष महिमा है। इसे मकर संक्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। श्री रामचरितमानस में भी इस दिवस की चर्चा हुई है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति ही आव सब होई। इस महीने जब सूर्य देवता का मकर राशि में प्रवेश होता है, साल में 12 महीने 12 राशियां और एक एक राशि में सूर्य का प्रवेश होता है। आज के दिन मकर राशि में सूर्य देव का जब प्रवेश होता है तो बड़ा शुभ मुहूर्त बनता है। प्रयागराज में इसकी विशेष महिमा है। तीर्थपति ही आव सब कोई। रामायण जी में लिखा है, सब तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के लिए आते हैं, वेणी माधव का पूजन करते हैं, संगम में स्नान करते हैं। वहां देवता, नर, किन्नर सबका वहां पर वास होता है। जगह जगह सत्संग होते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रयाग कुंभ का दर्शन किया होगा। 12 साल बाद मुख्य कुंभ, 6 साल बाद अर्ध कुंभ भी। लेकिन आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कुंभ जैसा ही वातावरण प्रयाग में प्रतिवर्ष माघ महीने में होता है। आज के दिन लाखों लोग वहां पर कल्पवास के लिए आते हैं, महीना भर वही वास करते हैं। बिल्कुल कुंभ जैसी व्यवस्था, कुंभ जैसा दृश्य प्रतिवर्ष वहां होता है। आज के दिन को उत्तरायण भी कहा जाता है। सूर्य देवता 6 महीने दक्षिणायन होते हैं, यानी दक्षिण दिशा की तरफ होते हैं। आप लोगों ने सुबह सुबह अगर सूर्य भगवान को अर्घ देते समय नोट किया हो तो पिछले दिनों में सूर्य दक्षिण दिशा थे, अब आज से वो उत्तर दिशा में आने शुरू हो जाएंगे। एकदम धीरे धीरे उस कोने तक चले जाएंगे, फिर धीरे धीरे इस कोने तक आ जाएंगे। आज के दिन उत्तरायण का दिन भी होता है। कहते हैं उत्तरायण के समय में अगर किसी की मृत्यु हो तो वो सदगति को जाता है, दक्षिणायन में किसी की मृत्यु हो तो वो अवगति जाता है। ये तो बहुत बड़ा झंझट हो गया भाई। इसका मतलब आज से 6 महीने पहले जो लोग मरे वो सब नरक गए क्या? और आज के बाद जितने पापी मरेंगे वो सब स्वर्ग जाएंगे क्या? अब समझना पड़ेगा उत्तरायण कहते किसको है। आज ही के दिन भीष्म पितामह कहते हैं आज उन्होंने भी उत्तरायण का इंतजार किया। वो इतने दिन तीरों की सेज पर लेटे रहे कि जब तक सूर्य भगवान उत्तरायण नहीं हो जाते मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा, कहीं मेरी दुर्गति ना हो जाए। तो आज सूर्य भगवान जब उत्तरायण हुए तो भीष्म पितामह ने भी अपने प्राण छोड़े।
ऐसी कुछ मान्यताएं हैं, लेकिन यहां मैं आप सबको थोड़ा दुविधा से बाहर निकालूं, क्योंकि सत्संग का यही लाभ है कि हमारे हृदय की जो शंका है वो समाप्त होनी चाहिए। दक्षिणायन क्या है, उत्तरायण क्या है, यहां दोनों शब्दों का अर्थ समझिए। सच्चाई ये है इन दोनों शब्दों की कि भगवान से दूर रहना ही दक्षिणायन है और भगवान के निकट रहना ही उत्तरायण है। उत्तरायण शब्द की उपनिषदों में भी व्याख्या आई है और उसका अर्थ यही बताया कि जो निरंतर भगवान के निकट है वो कभी भी मरे उसको उत्तरायण गति ही मिलती है। दक्षिण दिशा में यम द्वार है, यमलोक है, ठीक है। दक्षिण दिशा में यमलोक है, यम द्वार है। इसलिए भी ये थोड़ा वहम आया कि दक्षिण सूर्य की गति दक्षिणायन है, उसमें किसी के प्राण जाएंगे तो उसको सीधा यमलोक जाना पड़ेगा, वो भगवान के लोक नहीं जाएगा। लेकिन जो पहले ही भगवान के चरणों में बैठ गया उसका यमदूत क्या बिगाड़ सकते हैं। अब आओ उत्तरायण शब्द का अर्थ देखें क्या है। भीष्म पितामह ने अगर उत्तरायण का इंतजार किया तो उत्तरायण शब्द का सही अर्थ क्या है। अगर कोई यहां संस्कृत पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत बैठा होगा तो उसको मेरी बात बहुत जल्दी समझ आएगी। उत्तरायण श्री कृष्ण का ही नाम है। उत्तरायण किसका नाम है? श्री कृष्ण का। महाभारत में अर्जुन का पुत्र हुआ जो युद्ध में मारा गया, उसका क्या नाम था? अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी का क्या नाम था? उत्तरा। ये उत्तरा से ही उत्तरायण शब्द बना है। उत्तरा का अर्थ हो गया अभिमन्यु की पत्नी। आयन कहते हैं गर्भ को। आयन किसको कहते हैं? गर्भ को। जिस समय अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए धोखे से सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। कथा में आप सुनते हैं ना, सुन के याद भी रखा करो। 5 पुत्रों की हत्या कर दी। अर्जुन का संकल्प था उसका वध करूंगा। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने में सफल हुए। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के आशीर्वाद से अश्वत्थामा को अर्जुन पकड़ करके द्रौपदी के सामने ले आए और कहा, द्रौपदी तेरा बदला पूर्ण हो सके, बोल कैसी मौत मारूं इसको। इसे अंग अंग काट के मारूं, गर्दन काट के मारूं, दौड़ा दौड़ा के मारूं, जला जला के मारूं, बोल। तेरे 5 बच्चे मारे हैं इसने, एक ही रात में गर्दन काट के पहुंचे। क्या हाल हुआ होगा उस मां का जिसके 5 बच्चे एक साथ गर्दन काट दिए गए। कितनी आग होगी उसके अंदर। लेकिन धन्य है वो द्रौपदी, उसने अर्जुन को एक ही बात कही, मां का दुख क्या होता है मैं जानती हूं। किसी मां का बच्चा मर जाए क्या दुख होता है, ये आज मेरे से ज्यादा इस दुख को कोई दूसरा समझ नहीं सकता। तो जो दुख मुझे मिला वो दुख मैं इसकी मां को क्यों दूं। जो दुख इसने मुझे दिया वो ही दुख मैं इसकी मां को क्यों दूं। यानी मैं इसे मरने नहीं दूंगी, क्योंकि जो पुत्र मरने की पीड़ा मुझे हो रही है वही पीड़ा फिर इसकी मां को भी होगी। फिर चलो मेरे 5 पुत्र मर गए, मेरे 5 पति हैं, मेरा सहारा है। और अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य को आपने पहले मार दिया युद्ध में, और अब आप इसको भी मार दोगे तो इसकी मां किसके सहारे थी। ना पति सिर पे रहा, ना पुत्र रहेगा, तो वो बेचारी कहां जाएगी बूढ़ी। उसका तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, बुढ़ापा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मुच्यताम मुच्यताम एष, इसे छोड़ दीजिए। यद्यपि प्रतिज्ञा में बंधे हुए अर्जुन के लिए ये मुश्किल था, परंतु भगवान कृष्ण ने भी सहमति दी। मैं थोड़ा संक्षेप में ले रहा हूं। पांडवों ने थोड़ा सा तो गुस्सा निकालना था। अर्जुन ने तलवार उसकी गर्दन पर नहीं चलाई, उसी तलवार से उसके केस काट दिए, बाल काट दिए, रुंड मुंड सा करके
उसकी शक्ल बिगाड़ करके उसको वहां से भगा दिया। अब अश्वत्थामा को तो शुक्र मनाना चाहिए था कि बाल ही कटे, गर्दन कट जाती तो क्या होता, क्या कर लेता। इसको तो द्रौपदी के पैर धो के पीने चाहिए थे, पांडवों के पैर धो के पीने चाहिए थे। लेकिन कहते हैं जिसको पाप करने की आदत पड़ जाए, एक बार जिसने पाप में पैर रख दिया वो जल्दी वापिस नहीं आ पाता। इसलिए मैं आप सबको सावधान करूं, पहला पाप करते समय ही संभल जाइए, नहीं तो आदत बन जाएगी, फिर तुम वापिस नहीं आ पाओगे। जिसको थोड़ा सा झूठ बोलने की आदत पड़ जाए ना, वो फिर कभी सत्य का आदी हो ही नहीं सकता, वो बात बात पर झूठे ही बोलेगा। जिसको बहाने लगाने की एक बार आदत पड़ गई, अगर पहली बार वो नहीं संभला तो जिंदगी भर बहाने ही लगाएगा। जिसको निंदा चुगली में रस आना शुरू हो गया, फिर वो बच नहीं। एक साथ उसी समय पीछे हट गए तो हट गए, नहीं तो अगर आपने कह दिया बहन ज्यादा टाइम पे है नहीं, बोल बस एक कद्दी गल सुना फिर मैं जाना, बस एक आध सुन ली तो फिर तुम घंटा 2 घंटा निंदा चुगली से निकल नहीं पाओगे। मतलब अपने आप को पवित्र रखने का तरीका यही है कि मुझे सुननी ही नहीं है इसी चीज, तो मन आदि हो जाए। अश्वत्थामा पाप में कदम रख चुका था, पापी दुर्योधन का अन्न वो खा चुका था, पाप करना उसका स्वभाव बन गया था। तो बदला लेने के लिए उसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे उसके जो कुछ दिन का ही जीव था, कुछ दिनों का भ्रूण जिसको कहते हैं, जिसके शरीर की रचना भी अभी नहीं बन पाई थी गर्भ में, उस गर्भ पर उसने अग्निबाण छोड़ दिया। उत्तरा के पेट में भयंकर जलन हुई, वो तड़पने लगी, लेकिन वीरांगना है, दर्द सहली उसने जैसे तैसे, अपने तपोबल से तेज से उसने अपने गर्भ को बचाने की चेष्टा करी। पर जब उसको लगा कि मेरे बस की बात नहीं है इस अग्नि को रोक पाना, तो भागी। पांडवों के साथ श्री कृष्ण उन द्रौपदी के 5 पुत्रों का अंतिम संस्कार करके शमशान से लौट रहे थे। धड़ाम उत्तरा ठाकुर जी के चरणों में गिरी, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरा बालक गर्भ में जल रहा है, मेरा पेट जल रहा है, मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी कि मेरे बाद तू इतना सा बच्चा भी नहीं संभाल पाएगी, उसकी अंतिम निशानी भी क्या मेरे हाथ से निकल जाएगी, प्रभु रक्षा करो। सब लोग बड़े हैरान हुए कि अचानक हुआ क्या, अच्छी भली थी। भगवान ने आंख बंद करके ध्यान लगाया और अश्वत्थामा की सब करतूत भगवान समझ गए। और आप जानते हैं कथा सुनने वाले, अंगूठे जितना रूप बना करके भगवान हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर के उत्तरा के गर्भ में चले गए और 9 महीने उत्तरा के गर्भ को ही घर बना करके बैठे रहे, रक्षा करते रहे। अब यहीं से ये उत्तरायण शब्द बना है। उत्तराया, संस्कृत का अगर मैं प्रयोग करूं तो उत्तराया अयनम यस्य, उत्तराया गर्भम अयनम यस्य सह उत्तरायण, उत्तरा का गर्भ ही जिसका घर है। किसका घर है जी, बोलो। तो उत्तरा का गर्भ ही जिसका घर है, वह कृष्ण ही उत्तरायण हुए। शब्द अर्थ आया, समझते हैं। तो उत्तरा का गर्भ ही जिसका घर है उसको उत्तरायण बोलते हैं। बोलो उत्तरायण भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। तो आज का दिन जो है समझो, आज सूरज का दर्शन जिसने किया प्रातः काल, जिसने सूर्य भगवान को प्रणाम किया, अर्घ दिया, समझो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के हाथ में गया। आज का दिया हुआ दान पुण्य जप तप जो भी है, धर्म कर्म, ये सीधा नगद श्री कृष्ण के हाथ में है, क्योंकि उत्तरायण का मतलब श्री कृष्ण होता है। आज मानो सूर्य देव नहीं, आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही चमक रहे हैं, धरती को दर्शन दे रहे हैं। ये इतना महत्व का दिन है, इतना पावन पवित्र दिन है। और हमारा तुम्हारा और भी सौभाग्य, उसी भगवान श्री कृष्ण की लाडली गौ माता के चरणों में आज का दिन हमारा
बीत रहा है, समय बीत रहा है, गौ माता के चरणों के पवित्र रज में हम लोग बैठे हैं, ये और भी सोने पे सुहागा हो गया। सूचना बहुत लोगों को दी गई थी। 11 तारीख को होशियारपुर के कार्यक्रम में हजारों लोगों ने सूचना सुनी थी, लेकिन जिनको भगवान ने दर्शन देना था, जिन पर गौ माता की कृपा होनी थी, वही लोग पहुंचे। तो आप सबका आज परम सौभाग्य है। तो उत्तरायण का महत्व ये जीवन भर याद रखना। उत्तराया गर्भम अयनम यस्य, उत्तरा का गर्भ ही जिसका घर है, वह कृष्ण ही साक्षात उत्तरायण है। और आज साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही हमको दर्शन हो रहा है। 100 नहीं हजारों जरूरी काम छोड़ करके आज के दिन दान, पुण्य, भजन, कीर्तन, सत्संग करना चाहिए। और आज के दिन पाप अगर हुआ तो वो भी सीधा ठाकुर जी के हाथ से है। दोनों पक्ष लेकर के चलना चाहिए। आज हम लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि लोग पुण्य नहीं कर रहे। बहुत पुण्य करने वाले बैठे हैं, बहुत भजन करने वाले बैठे हैं, बहुत तीर्थों पर यात्राएं करने वाले बैठे हैं। पहले से कहीं ज्यादा भीड़ है तीर्थों पर। इतनी कड़क सर्दी में भी आज हरिद्वार में भीड़ संभाली नहीं जा रही होगी। सुबह सुबह 4 बजे से लोग लगे हुए। इतनी कड़क सर्दी में हम तो दिसंबर महीने में प्रयागराज अभी में गया तो 6-7 बजे तक कुछ दिखता ही नहीं था, इतना कोहरा पड़ता है। रास्ता किधर जाना है पता ही नहीं चलता था। तो आज के दिन वहां क्या स्थिति होगी, लेकिन फिर भी लाखों लोग पहुंचे होंगे। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि इसका ये मतलब नहीं है कि लोग भजन नहीं कर रहे। बहुत भजन हो रहा है कलयुग में, बहुत दान पुण्य हो रहा है, लेकिन कमी क्या है? सब कुछ करने वाले पाप नहीं छोड़ पा रहे, बेईमानी नहीं छोड़ पा रहे, झूठ नहीं छोड़ पा रहे, छल कपट नहीं छोड़ पा रहे। रुपए 2 रुपए के लिए पाप का सहारा ले लेते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। इसीलिए मैं तो एक पंक्ति हमेशा बोला करता हूं, गंदगी छोड़ करके बंदगी हो तो वही काम की है, वही काम की। भाई सोने की थाली कितने की आएगी? अगर एक पाव भी उसका वजन होगा तो कई लाखों रुपए की आएगी। और आपको कोई सोने की थाली में नाश्ता परोस के दे, लियो महाराज ये बढ़िया चने भटूरे बने हैं, खाओ, लेकिन उसकी एक तरफ थोड़ी सी कोई ऐसी गंदगी लग जाए तो सोने की थाली की कोई कीमत बची? वो स्वादिष्ट पदार्थ की कोई कीमत बची? गंदगी लग गई तो सारी सोने की कीमत खत्म हो गई और उस स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद खत्म हो गया, क्योंकि गंदगी लग गई। ऐसे ही हम घंटों माला जपें, महीनों तीर्थों पर घूमें, लेकिन अगर पाप छल कपट की गंदगी लगी हुई है साथ में, तो वो भजन जो है पूरी तरह फल नहीं देता। कर्तव्यनिष्ठ होना सीखें। हमारा परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है। वर्तमान समय में ये बातें बहुत सावधानी से अमल में लानी पड़ेगी। परिवार के प्रति कर्तव्य हम समझते हैं, प्रदेश के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है ये हम नहीं समझते। मेरा परिवार सुखी रहे, पड़ोसी के घर में चाहे आग लगी रहे, ठीक है, मेरा कारोबार चलता रहे, बाकी चाहे सारा हिंदुस्तान बंद रहे। अगर ऐसी सोच है हमारी तो फिर कोई भी उत्तरायण, कोई भी भजन पाठ हमें कोई फल नहीं दे सकता। हमारे वेदों का अनुशासन क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारी भावना क्या होनी चाहिए? हम सबको सुख दें, सबका सुख चाहें। सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी हो, किसी को रोग ना हो, किसी को रोग। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब सुंदर स्वस्थ दिखाई दे। भद्र मैंने सुंदर, स्वस्थ, तंदुरुस्त, हिष्ट पुष्ट दिखाई दे। मां कश्चित दुख भाग भवे, किसी को लेश मात्र भी कष्ट ना हो। ऐसी सोच हमको लेनी चाहिए। लेकिन हम लोग गलती कहां खा जाते हैं? मेरा 1 रुपया अगर बचता है तो दूसरे का 100 नुकसान हो जाए, मेरा क्या है? मेरे को तो 1 बच रहा है ना। हम दूसरे का 1000 का नुकसान करके अपने 2 रुपए बचाने की कोशिश करते हैं। तो फिर क्या करेगा भजन?
क्या करेगा उत्तरायण, क्या कहेगी गौ सेवा? तो अपने कर्तव्य की जरूर पहचान। तो ये उत्तरायण का मास, ये सूर्य भगवान की किरणें आप सबके जीवन में दिव्य प्रकाश देने वाली हो, आपके शरीर को ऊर्जा देने वाली हो। आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, तन से, मन से, विचारों से। आपकी सोच निर्मल हो, आपका सब कुछ निर्मल हो। ऐसी आप सबके लिए आज हम इस पवित्र गौ माता के चरणों में बैठ करके आप सबको शुभकामना देते हैं, आप सबको बधाई देते हैं। आओ कुछ पल नाम संकीर्तन के साथ हम और अपना समय पवित्र करें। उसके बाद फिर गौ माता की आप परिक्रमा करो, गौशाला का दर्शन करो, दान पुण्य करना चाहते हो वो करो, और प्रसाद इत्यादि पा करके फिर हम प्रस्थान करेंगे। आओ एक दो भजनों के साथ हम आनंद लें। जे एक तेरा प्यार मैनू मिल जावे कन्हैया, जे एक तेरा प्यार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया तो होर की लेना, मैं दुनिया तो होर की लेना। आप पूरी आवाज से गाओ। देखो मैं अपनी सारी टीम नहीं लेके आया, आप ही मेरी टीम में आए, इसलिए पूरा आप इस स्वर मिलाने की कोशिश करो। जे एक तेरा प्यार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया तो और की रहना, मैं दुनिया तो और की रहना। हाँ मैं दुनिया तो और की रहना, मैं दुनिया तो और की रहना। हाँ मैं दुनिया तो और की रहना, मैं दुनिया तो और की रहना। एक तेरा प्यार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया तो और की रहना, मैं दुनिया तो और की रहना। मैं दुनिया तो और की रहना, मैं दुनिया तो और की रहना। छड़ दुनिया नू प्यारे मुख कीता तेरे वल, छड़ दुनिया नू प्यारे मुख कीता तेरे वल, छड़ दुनिया नू प्यारे मुख कीता तेरे वल, छड़ दुनिया नू प्यारे मुख कीता तेरे वल। तेरे बिन ना गुजारा मेरी सच्ची सुन गल, तेरे बिन ना गुजारा मेरी सच्ची सुन गल। तेरे बिन ना गुजारा मेरी सच्ची सुन गल, तेरे बिन ना गुजारा मेरी सच्ची सुन गल। जे तेरा इकरार, तेरा इकरार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया तो और की रहना, मैं दुनिया तो और की रहना। मैं दुनिया तो और की रहना, मैं दुनिया तो और की रहना। जे तेरा इकरार मैनू मिल
तेरे
तेरा प्यार करे, एक तेरा, एक तेरा प्यार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया और की लेना। एक तेरा प्यार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया तो और की लेना। मैं दुनिया तो और की लेना, मैं दुनिया तो और की लेना। और अंत में सबसे जरूरी बात जो सबको बोलनी चाहिए, मेरी अंत समय बिच फड़ लनी बांह, 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 मेरी अंत समय बिच फड़ लनी बांह। तेरी वृंदावन बिच थोड़ी नहीं थां, तेरी वृंदावन बिच थोड़ी नहीं थां, तेरी वृंदावन बिच थोड़ी नहीं थां, वृंदावन बिच थोड़ी नहीं थां। जे यमुना दी धार, यमुना दी धार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया तो और की लेना। जे यमुना दी धार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया तो और की लेना। जे यमुना दी धार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया तो और की लेना। जे यमुना दी धार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया तो और की लेना। मैं दुनिया तो और की लेना, मैं दुनिया तो और की लेना, मैं दुनिया तो और की लेना, मैं दुनिया तो और की लेना। एक तेरा प्यार करे, एक तेरा, एक तेरा प्यार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया तो और की लेना। एक तेरा प्यार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया तो और की लेना। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। एक तेरा प्यार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया तो और की लेना। भीष्म पितामह की यही तो जिद थी, उत्तरायण आएगा तो प्राण छोड़ूंगा, मतलब कृष्ण आएगा तो प्राण छोड़ूंगा। और इस भजन में भी तो यही प्रार्थना है, मेरी अंत समय बिच फड़ लवी बांह, मेरी अंत समय बिच
ऐसी प्रार्थना रोज करनी चाहिए। लोग अस्पतालों में तड़प तड़प के मर रहे हैं, बीमारियों ने घेरा हुआ है, जायदाद के बंटवारे में लड़ते झगड़ते प्राण निकल रहे हैं, कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, आदमी मर रहा है, घर वाले कह रहे हैं अंगूठी मेरी कड़ा तेरा, लड़ाई लगी हुई है। हमारे वृंदावन में हिसार से एक रसिक आते थे, पूरा नाम तो मैं भूल रहा हूं, खेड़ा जी। हमने अपने आंखों से उनका दर्शन किया, उनके साथ अनेकों बार कीर्तन किया, कीर्तन के बड़े धनी और राधा रानी के कट्टर उपासक। बरसाना में जान प्राण बसती थी उनकी। राधा रानी के प्रेम में तो कभी कभी ठाकुर जी को खरी खोटी सुना देते, खरी खोटी लड़ पड़ते। कीर्तन में रसिकों की अपनी बड़ी प्यारी बहस होती है। हमको भी कई मंचों पर उनके साथ संकीर्तन का सौभाग्य मिला और रसिकों की बहस होती थी, कोई कृष्ण पक्ष में, कोई राधा रानी के पक्ष में, तो वो बस श्री जी के कट्टर था, बस दूसरा नाम। बरसाना जब जाते थे तो ऐसे, यही मरूंगा श्री जी, यही मरना मैंने, ऐसे यही मरना है, और पूरा महल सिर पे उठा लेना, ऐसे जोर जोर से रोना भी और छाती ठोक, यही मरना है, यही मरना है, यही मरना। जिनका अंतिम समय था, अंतिम दिन था, मुझे एक दिन पहले किसी का फोन आया कि खेड़ा जी हमारे साथ हैं, हम श्रीनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं राजस्थान में। अगले दिन रात को दर्शन करके उनको वापिस आना था, तो उसी बंदे ने मुझे फिर फोन किया कि हम लोग वृंदावन तो आ रहे हैं, बस ऐसी बस हमारी वाल्वो बस है, लेकिन खेड़ा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो कह रहे हैं जल्दी बस वृंदावन पहुंचाओ, बरसाना पहुंचाओ, बरसाना पहुंचाओ, मैं बरसाने मरना, मैं बरसाने मरना। लेकिन कुछ ऐसी कोई प्रारब्ध का दोष रह गया, उनका चलती बस में वहीं अंतिम श्वास निकल गया। लेकिन बरसाना मरते मरते उस बंदे को ये बोले कि मेरा संस्कार बरसाने करियो। बरसाना करते प्राण निकल गए। अगले दिन सब लोगों का पड़ाव रहना सहना सामान वृंदावन था, तो घर वालों को सूचना दी गई। पहले तो घर वाले ज्यादा आसपास नहीं आते थे कि पागल आदमी है, जगह जगह छाती ठोकता रहता है, रोता रहता है, पागल है। लेकिन अब नाक का सवाल हो गया, सारी जिंदगी वो आदमी घर ढंग से घुसा के नहीं घुसा, भाई भतीजे जो भी थे, लेकिन जब मर गया तो अपना नाक ढकने के लिए वो सब जिद करने लगे कि हम तो अपने शहर में इनका संस्कार करेंगे, लोग क्या कहेंगे कि मरे हुए को मिट्टी भी नहीं दी, जिंदा जी वो घर में ही रहा नहीं, और मरने के बाद भी उसको घर नहीं मिला बेचारे को। हम तो सब लोग कहने लगे देखो भैया हम साथ थे, वो एक ही बात कहते रहे, मेरा संस्कार बरसाने, मेरा संस्कार बरसाने, मैं मर नहीं सका तो कम से कम जल तो सकूं बरसाने। लेकिन उनको अपनी नाक की पड़ी थी। लेकिन सब लोग जबरदस्ती जैसे तैसे अंत में वो मान गए। चलो बरसाने संस्कार करने लगे। अभी संस्कार हो रहा था तो उन्होंने कहा कि देखो शहर वालों को हम कुछ भी नहीं दिखा पाए, तो जैसे ही अग्नि शांत होगी हम अस्थियों का कलश जो है वो गांव लेके जाएंगे, अपने शहर लेके जाएंगे, वहीं से हरिद्वार जाएंगे अस्थियां लेकर के। लेकिन उस आदमी का संकल्प क्या था कि मेरी तो राख भी यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए बरसाने से। अब फिर इस बात पर बहस हो गई परिवार वालों के साथ। परिवार वाले कहें कि हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे कि इन्होंने जबरदस्ती मारा है, जबरदस्ती फूंक दिया है, अब हमको अस्थि भी नहीं लेने दे रहे, और कानून हमारा साथ देगा, पुलिस बुला लेंगे। बात पुलिस तक जाने वाली थी। बहस इतनी बढ़ गई कि वो सचमुच पुलिस के पास चले गए और पुलिस वाले सब लोगों के खिलाफ हो गए कि तुम परिवार वालों की मर्जी के बिना ये सब कैसे कर सकते हो। अभी उसकी लाश जल रही है, शरीर जल रहा है, और इधर सहमति बन गई, पुलिस के डंडे से सहमति बन गई कि
कि अस्थियां लेकर के परिवार वाले अपने घर जाएंगे, वहां से फिर वो अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाएंगे। अभी बहस चल रही थी, सब कानूनी कार्रवाई जो भी लिखा पड़ी होनी थी हो रही थी। शरीर पूरी तरह जल गया महाराज। ऐसी जोरदार आंधी चली, कोई चिन्ह नहीं, कोई निशान नहीं, एकदम इतनी तेज हवा चली कि राख का किणका बरसाने के जंगल में फैल गया। और उसके 2 मिनट के बाद ही एकदम धड़ 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 ऐसी बरसात हुई कि उसके सारे शरीर की जो राख थी, हड्डियां थी, वो बरसाने की रज में, यानी ढूंढने पर भी उनको इतना कतरा भी कहीं हड्डी का, अस्थि का नहीं मिला। सब रसिक लोग, संत लोग उसकी चिता के स्थल को नाक रगड़ रगड़ करके प्रणाम करते हुए रोए कि वारे बंदे, अगर तेरा संकल्प था तो श्री जी ने पूर्ण भी कर दिया। आज भी उनकी कुछ रिकॉर्डिंग इत्यादि हमारे पास है कीर्तन की। बड़े धनी थे, बड़े धनी कीर्तन। कभी मान मंदिर में, कभी गहवर वन में, कभी उधर मानसरोवर में, जहां कहीं एकांत मिलता, कुंजों में बैठ करके और जोर जोर से श्री जी को पुकारना। और अंत में श्री जी ने अपने धाम में वास किया। एक संत ने और बताया, बोले मेरे को एक बार ये आदमी मिला था और श्री जी के सामने हम खड़े थे, तो संत कहता है कि मेरा ऐसे हाथ पकड़ करके कहता है कि बाबा बाबा, मेरा मन करता है मैं भी मंदिर के अंदर जाकर के श्री जी की सेवा करूं, श्री जी का श्रृंगार करूं। पर आप लोग नियम जानते हैं, गोसाई परिवार के सिवा कोई छू नहीं सकता उस विग्रह को, कोई भीतर जा नहीं सकता। तो बाबा ने कहा तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती भैया, तू कहाँ का पैदा हुआ, खत्तरी परिवार में, खेड़ा तेरी कुल कुटुंब है, तो यहाँ तो केवल गोसाई लोग ही छू सकते हैं। तो कहा अच्छा बाबा, बरसाना मरूंगा, बरसाना जलूंगा और किसी गोसाई के घर में पैदा होऊंगा, तब तो श्री जी को छूऊंगा, कोई रोक नहीं पाएगा। पता नहीं कहां तक सत्य है, लेकिन हमने सुना कि वहीं दूसरे के तीसरे दिन ही किसी परिवार में, किसी गोसाई परिवार में एक बालक हुआ और सब कह रहे थे कि खेड़ा जी आ गए, खेड़ा जी आ गए। उसकी इच्छा थी। कुछ कहावतें भी बनती हैं, लेकिन मैं इसको कहावत नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि भावे विद्यते देवा, भाव को ठाकुर जी जरूर पूरा करते हैं, श्री जी जरूर पूरा करते हैं। तो आज उत्तरायण का तो यही भाव है, मेरी अंत समय बिच फड़ लवी बां, मेरी अंत समय बिच फड़ लवी बां, देवी वृंदावन बिच थोड़ी जई था, देवी वृंदावन बिच थोड़ी जई था। देखो हम बरसाना को याद कर रहे थे, बरसाना वाले भी याद रहे थे। देवी बरसाने बिच थोड़ी जई था, देवी बरसाने बिच थोड़ी जई था। जे यमुना दी तार, यमुना दी तार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया तो और की रहना। जे यमुना दी तार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया तो और की रहना। छड़ दुनिया नू प्यारे मुख कीता तेरे वल, छड़ दुनिया नू प्यारे मुख कीता तेरे वल। तेरे बिन ना गुजारा मेरी सच्ची सुन गल, तेरे बिन ना गुजारा मेरी सच्ची सुन गल। जे मेरी सरकार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया तो और की लेना। जे मेरी सरकार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया
दुनिया तो होर की लेना। जे एक तेरा प्यार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया तो होर की लेना। मैं दुनिया तो होर की लेना। बोलो राधा रानी सरकार की। एक भजन किसी ने इच्छा व्यक्त की थी, तो मैं उसे गा करके फिर हमारे मिश्रा जी आए हैं, भजन इनसे भी सुनेंगे, फिर चकाचक। महाराज जी 2 लाइनों की सुना दो, तिलक तिलक गाओ ना हरे कृष्ण। अच्छा, वो बंद में गा देते हैं। आमी आमी वे कन्हैया तेरी याद आमदी। 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 तेरी याद आमदी, ओए 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 तेरी याद आमदी। साडे हौकियां नूं, साडे हौकियां नूं छेड़ छेड़ उप सामनी। साडे हौकियां नूं छेड़ छेड़ उप सामनी। आमी आमी वे कन्हैया तेरी याद आमदी। आमी आमी वे कन्हैया तेरी याद आमदी। दसी मक्खन चुराया किन्ने दिन बीत गए। दसी मक्खन चुराया किन्ने दिन बीत गए। दसी मधुबन आया किन्ने दिन बीत गए। दसी मधुबन आया किन्ने दिन बीत गए। प्यारी बांसुरी सुनाया किन्ने दिन बीत गए। प्यारी बांसुरी सुनाया किन्ने दिन बीत गए। दसी रास रचाया किन्ने दिन बीत गए। दसी रास रचाया किन्ने दिन बीत गए। हुंदी हुंदी प्यार दी कहानी पुरानी जामदी। हुंदी प्यार दी कहानी पुरानी जामदी। आमी आमी वे कन्हैया तेरी याद आमदी। आमी आमी वे कन्हैया तेरी याद आमदी। रंग होली दे उड़ाया किन्ने दिन बीत गए। रंग होली दे उड़ाया किन्ने दिन बीत गए। बिना कदमा ते पाया किन्ने दिन बीत गए। बिना कदमा ते पाया किन्ने दिन बीत गए। गीत प्रीत वाले गाया किन्ने दिन बीत गए। गीत प्रीत वाले गाया किन्ने दिन बीत गए। रुसी राधा नू मनाया 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 किन्ने दिन बीत गए। आजा 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 पुन्ने आगे चन्ना मस्या गुलाम दी। 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 आमी आमी वे
आया कितने दिन बीत गए। सावन शावन आया कितने दिन बीत गए। सावन शावन आया कितने दिन बीत गए। सोनी छपरी छवाया कितने दिन बीत गए। सोनी छपरी छवाया कितने दिन बीत गए। हाथ अन्ने को छुड़ाया कितने दिन बीत गए। हाथी अन्ने को छुड़ाया कितने दिन बीत गए। हाथ अन्ने को छुड़ाया कितने दिन बीत गए। हाथी अन्ने को छुड़ाया कितने दिन बीत गए। आजा 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 भगता की खिच बारे बारे जाम दी। आजा भगता की खिच बारे बारे जाम दी। आमी आमी में कन्हैया तेरी याद आमदी। आमी आमी रे कन्हैया तेरी याद आमदी। घोड़े रथ दे चलाया कितने दिन बीत गए। घोड़े रथ में चुराया कितने दिन बीत गए। चीर सवाच बनाया कितने दिन बीत गए। चीर सवाच बनाया कितने दिन बीत गए। भोग खिचड़ी लाया कितने दिन बीत गए। भोग खिचड़ी नो लाया कितने दिन बीत गए। शहर मीरा नू पिवाया कितने दिन बीत गए। शहर मीरा नू पिलाया कितने दिन बीत गए। शहर मीरा नू पिलाया कितने दिन बीत गए। शहर मीरा नू पिलाया कितने दिन बीत गए। एना भगतां दी याद तैनू क्यों ना आमदी। एना भगतां दी याद तैनू क्यों ना आमदी। आमी आमी में कन्हैया तेरी याद आमदी। आमी आमी वे कन्हैया तेरी याद आमदी। रहे बिरहा दी अग दिल विच दुख दी। रहे बिरहा दी अग दिल विच दुख दी। किन्नू बोल के सुनावाए कहानी दुख दी। तू बोल के सुनावे कहानी दुख दी। नहीं हंजुआ दी लड़ी एक पल रुक दी। नहीं हंजुआ दी लड़ी एक पल रुक दी। हरि हार्या हरि हार्या हरि हार्या पुकार दया क्यों ना आमदी। हरि हार्या याद दया क्यों ना आमदी। हरि हार्या पुकार दया क्यों ना आमदी। हरि हार्या उतार दया क्यों ना आमदी। मेरी याद आमदी वे तेरी याद आमदी। तेरी याद आमदी और तेरी याद आमदी। आमी आमी वे कन्हैया तेरी याद आमदी। आमी आमी वे कन्हैया तेरी याद आमदी। आमी आमी वे कन्हैया तेरी याद आमदी। आमी आमी रे कन्हैया तेरी याद आमदी। कंठ भारी गावो नाम हरे कृष्ण हरे राम। कंठ भरी गावो नाम हरे कृष्ण हरे राम। कंठ भारी गावो नाम हरे कृष्ण हरे राम। कंठ भरी गावो नाम हरे कृष्ण हरे राम। नयन भारी गावो नाम हरे कृष्ण हरे राम। नयन भरी गावो नाम हरे कृष्ण हरे राम।
कृष्ण हरे राम, कलि का सहारा नाम, हरे कृष्ण हरे राम, हिल मिल गावो नाम, हरे कृष्ण हरे राम, हिल मिल गावो नाम, हरे कृष्ण हरे राम, कंठ भागी गावो नाम, हरे कृष्ण हरे राम, कंठ भरी गावो नाम, हरे कृष्ण हरे राम, भाई पल ना बिसारो नाम, हरे कृष्ण हरे राम, पल ना बिसारो नाम, हरे कृष्ण हरे राम, 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, बोलो गौ माता की जय। आज के पावन दिवस की पुनः आप सबको लाख लाख बधाई। गौ सेवा मिशन का जो संदेश है उसे याद रखें। कम से कम 11 हनुमान चालीसा का नियम से पाठ करें, अपने नित्य नेम से अलग 11 हनुमान चालीसा। आपका जो गुरु मंत्र है, जो साधना पक्ष है उसको जरूर करें, लेकिन उसके साथ साथ राष्ट्र की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए 11 हनुमान चालीसा की आहुति जरूर इस रक्षा यज्ञ में आप डालें। चारों तरफ सनातन धर्म पर प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इस प्रकोप से बचने का एक ही उपाय, एक ही ढाल, हम लोग खूब गौ माता की सेवा करें और नाम भगवान का आश्रय लें। श्री हनुमान जी महाराज जीवंत देव हैं, चारों युग परिताप तुम्हारा, ये चारों युग के देवता हैं, अजर अमर देवता हैं, इसलिए इनकी साधना जल्दी फलती है, जल्दी फूलती है। हनुमान जी को सदा अंग संग रखें। सुंदरकांड का पाठ रोज नहीं तो मंगलवार शनिवार करो, लेकिन 11 हनुमान चालीसा ज्यादा हो जाए बहुत अच्छी बात है। 11 का नियम बार बार आप सबसे आग्रह किया जाता है और आपके जीवन में सदा उत्तरायण रहे, उत्तरोत्तर आपकी सुख समृद्धि की वृद्धि हो, ऐसी शुभकामना के साथ आओ आचार्य श्री दीपक मिश्रा जी से एक भाव फिर हम विश्राम करेंगे। बोलो राधा रानी सरकार की। बोले
बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री लाडली लाल की जय। रघुनंदन कुमारों में स्वामी शुभानुजम कृतार्थोहम संशय। मंच में विराजमान पूज्य शास्त्री जी, पूज्य बड़े बाबा और समस्त संत वृंद को दास का दंडवत प्रणिपात। अभी शास्त्री जी ने बड़ी ही सुंदर वाणी में हमें बताया कली का सहारा नाम हरे कृष्ण हरे राम। आइए उसी नाम का आश्रय लेते हुए हम सभी प्रेम भाव से करें। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, कृष्ण के भजन बिना, कृष्ण के भजन बिना, श्याम के भजन बिना, श्याम के भजन बिना, नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम से तेरा
पुनः सबको बहुत बहुत शुभकामना। पूज्य महाराज जी अपनी कुटिया में ही अपने मौन अनुष्ठान में हैं। उनका आप सबको मौन आशीर्वाद। अभी बड़े आराम से आप लोग गौशाला की गौ माता की परिक्रमा करते हुए और प्रसाद के लिए लंगर भवन में आप सब लोग पधारेंगे। और कोई और विशेष सूचना पूनम जी? हाँ, आप सब लोग प्रणाम करके परिक्रमा करते हुए गौशाला में सब पधारें। और ये रेवड़ी का प्रसाद वहीं सबको दे दिया जाएगा। पंगत में बैठे बैठे जो आज लाए हैं वही बांट दिया जाएगा। बोलो गौ माता